देखिए दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वह हमारे देश में एक गंभीर समस्या के रूप में उभरता जा रहा है। ये पेपर लीक की समस्या। ये जो पेपर लीक की समस्या आए दिन हर एग्ज़ाम के बाद देखने के लिए मिल रही है, तो यह समस्या समझ लीजिए कि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उसके लिए तो एक श्राप की तरह है। और साथ ही साथ ये हो रहा है कि पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप पेपर लीक का ये समस्या बार-बार देखेंगे तो आपको पढ़ने का भी मन बिल्कुल नहीं करेगा। एक तो सरकार कभी एग्ज़ाम समय पे नहीं लेती है। जो बच्चा 2017-18 से तैयारी कर रहा है, मान लीजिए कि उसका अगर एज उस समय 20 साल था, तो आज उसका एज बढ़ कर के कितना चला गया? खुद दिमाग लगाइए, 8 साल तो डायरेक्ट बढ़ गया, जो 16-17 से तैयारी कर रहा है। तो खुद सोचिए कि जो 20 साल का था वो 27-28 साल का हो गया। तो सरकार तो पहले समय पे कभी एग्ज़ाम नहीं लेती है। ये झारखंड की ही समस्या नहीं है, ये हर स्टेट की समस्या हो रही है आज के समय में। आप बिहार का ही देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले हजारीबाग में एक पकड़ाया, बस में भर-भर के स्टूडेंट जा रहे हैं और वहाँ पे जो है होटल में उनको आंसर रटाया जा रहा है। तो मान लीजिए ये तो पकड़ा गया तब ना, अगर वो नहीं पकड़ाता तो क्या होता? तब तो फिर किसी को समझ में भी नहीं आता। सबको यही सोचता है कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इसलिए नहीं होता है। और गार्जियन भी यही सोचते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन समस्या यहाँ पे बहुत गंभीर है। समस्या यहाँ पे ये हो रही है कि बच्चे पढ़ते भी हैं, बच्चे अपने हद तक मेहनत करते हैं जहाँ तक उनको करना चाहिए, लेकिन उन बच्चों का सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब पेपर आउट हो जाएगा, आप खुद दिमाग लगाइए कि जैसे मान लीजिए कि किसी एग्ज़ाम में 5000 स्टूडेंट को पीटी में सेलेक्ट करना है, तो जब वो 5000 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे पीटी के लिए और अगर 1-2 सेंटर में ही क्वेश्चन लीक हो गया और उस सेंटर से 2-3 सेंटर और फैल गया, तो 5000 तो उसी में आ गया, तो 100 में 90, 100 में 80 इस तरह से कट ऑफ जाने लगेगा। तो आप उस समय सोचिएगा तो मेरा तो तैयारी था ही नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। तैयारी का बात है यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे बात ये हो जाता है कि पेपर लीक का जो ये समस्या है, आए दिन बढ़ता जा रहा है और इस पेपर लीक के कारण अच्छे-अच्छे बच्चे जो है छँट जा रहे हैं और वो बच्चे आ रहे हैं जो योग्य नहीं हैं। तो ये सोचने वाला समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा कर के देखिए, आप उसमें से समझ जाएँगे। चाहे आप बीपीएससी का भी जो टीचर वाला एग्ज़ाम था, उसमें देख लीजिए। आप जेपीएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए, उसमें कितना हल्ला हो रहा है। अभी तक भी स सरकार उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहा है। और साथ ही साथ इसके पहले यूपी में अभी जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी देख लीजिए पेपर लीक की समस्या। तो सरकार को पहले ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है जो कि पेपर लीक हो जा रहा है? और सरकार के साथ-साथ सरकार को उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो कि ये सब काम करवाता है, ताकि वो दोबारा कोई भी आदमी ये सब करने के बारे में सोच नहीं सके। लेकिन ये पेपर लीक के कारण कई-कई बच्चे, पता है, एक बच्चा जो गरीब बच्चा है, वो यहाँ से जाता है घर से, ये उम्मीद में जाता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और जब वो यहाँ से जाता है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने का भाड़ा, पता है बस का किराया, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाएँगे, रात भर का कहीं का सफ़र रहता है, तो 500 से 600 रुपए के बीच का बस का खाली किराया रहता है। ट्रेन से जाइएगा, ट्रेन से भी आपको लगभग किराया देना ही पड़ जाता है, 200 250 के आस-पास। एक बच्चा, एक गरीब बच्चा के लिए, एक मिडल क्लास फैमिली बच्चा के लिए और लोअर मिडल क्लास फैमिली बच्चा के लिए कितना ये समझ लीजिए कि उसके लिए गंभीर समस्या का कारण हो सकता है। सबसे पहले वो 500 रुपया खर्चा करके यहाँ से गया। उसके बाद वहाँ पे गया तो उसको रहने का समस्या, फिर वहाँ पे अगर वो होटल लिया, तो वहाँ पे ₹1000 के आस-पास 500 से ₹1000 और जानते हैं, जब कोई होटल में आप जाइएगा तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि आप स्टूडेंट के साथ क्या समस्या है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि अच्छा स्टूडेंट आया है, इसको पकड़ के लूट लो। मतलब हर तरह से स्टूडेंट ही लुटाएगा। स्टूडेंट कोचिंग वाले हैं, स्टूडेंट को लूटो। चाहे आप होटल वाले के पास वहाँ पे जाकर के रुकिए, स्टूडेंट को लूटो। किसी भी जगह पे आप स्टूडेंट की समस्या को देखिए कि कहीं पे भी स्टूडेंट की समस्या कम नहीं है। हर जगह पे स्टूडेंट की ये समस्या बढ़ते जा रही है और कोई भी खड़ा नहीं होता है आकर के। सच्चाई यही है, कोई भी खड़ा नहीं होता है। अभी रेलवे का जो कुछ दिन पहले एक वैकेंसी आया, तो आप बताइए 5600 पोस्ट निकाला, 5600 पोस्ट के आस-पास में निकाला। जो बच्चे इस आशा में था कि अच्छा इस पिछले बार लगभग 63-64 हज़ार वैकेंसी आया, इस बार नहीं कुछ तो अगर 40-50 हज़ार के आस-पास भी वैकेंसी आएगा, तो जो छूटा हुआ था उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप ये एक बात बताइएगा, एक तो सरकार बीटेक वाले के लिए कुछ करती नहीं है। बीटेक डिप्लोमा इसका तो पता नहीं क्यों खोल कर के रखा हुआ है।
ये बीटेक और डिप्लोमा का जब कहीं कोई यूज़ ही नहीं है तो क्यों इसका डिग्री कराता है, हमको तो समझ में नहीं आता है। पहली बात तो ये, क्योंकि आप एक तरह से गौर करके देखिए कि अभी लोको पायलट का वैकेंसी आया, उसमें बीटेक को वैल्यू दिया, ठीक? डिप्लोमा का भी वैल्यू दिया, मानते हैं। टेक्नीशियन में तो कहीं कुछ है ही नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं, आईटीआई वाले को वैल्यू मिला, फिर भी ठीक है। लेकिन उतना कम वैकेंसी में किस बच्चे का होगा, हमको बताइए? उसमें उसी बच्चे का होगा ना, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोर कर देगा, और जो मिडिल क्लास बच्चा है, जो एवरेज बच्चा, जो कि उतना उस योग्य नहीं है, उतना उसका सुपर ब्रेन नहीं बोल सकते हैं, जो सरकार के नज़र में रहता है, तो सुपर ब्रेन नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा फिर? आप एक बात बताइए, वो बच्चा कहाँ जाएगा? तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और ऊपर से पेपर लीक का समस्या तो आम हो गया है। हर तरह का प्रॉब्लम बस स्टूडेंट को ही झेलना पड़ रहा है आज के समय में। हर तरह का ये प्रॉब्लम बस स्टूडेंट ही झेलता है, और स्टूडेंट को इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक स्टूडेंट जब यहाँ से जाता है और जाने और आने में अगर कहीं दूर सेंटर दे देता है, तो पता है आज का महँगाई ये चल रहा है कि 3,000 रुपया के से नीचे उसका खर्चा नहीं होने वाला है। 2 से 3,000 रुपया उसका खर्चा हो ही जाएगा, चाहे वो कितना भी कम से कम में करना चाहे। आप समझिए वो जाएगा तो कहीं खाना-वाना तो खाएगा ही। खाना खाएगा तो आज के डेट में किसी भी होटल में खाएगा, तो 50 से 100 रुपया के बीच, अगर थोड़ा एकदम सस्ता से सस्ता खाएगा तो 50 से 100 रुपया के बीच उसको लग ही जाएगा। ठीक है? उसके साथ-साथ स्टूडेंट लोग कहीं पे गया, किसी भी जगह पे रुकेगा ही, मान लीजिए 1 दिन पहले चला गया तो वो वहाँ पे रुकेगा ही, तो जब वो वहाँ पे रुकेगा तो उसका उसको अलग पैसा लगेगा। सरकार का इससे कहीं कोई लेना-देना नहीं है, कोई भी सरकार नहीं करती, किसी भी राज्य की नहीं, ना ही हमारे केंद्र सरकार को इससे कोई लेना-देना है कि स्टूडेंट को क्या-क्या समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी फॉर्म को भरने का आप देख लीजिए, फॉर्म का फ़ीस कितना रखा गया है, ख़ास करके जनरल ओबीसी सब वाले बच्चे के लिए देखिए। हम इसमें से ये नहीं बोलेंगे कि मतलब एससी, एसटी सबका कम रखा गया है, इससे हमको कोई लेना-देना नहीं है। किसी को भी कोई लेना-देना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा शुरू से आता चला आ रहा है, तो इसमें कोई कुछ मतलब आपत्ति कोई भी नहीं लगा सकता है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक जनरल का बच्चा सबसे पहले फॉर्म भरेगा, कोई भी फॉर्म भरा, अभी एक रेलवे का ही भरा तो 500 रुपया उसको लगा, रिटर्न आ जाएगा बाद का वो अलग बात है, ठीक है? और कोई भी बैंक का भरता है, 850 रुपया लगता है, फिर आना-जाना उसका वो खर्च अलग लगता है। एक पीसीएस का फॉर्म भरा, हम लोग जो जेपीएससी इसमें झारखंड सीजीएल का अप्लाई किए थे, उसमें 1000 रुपया लगा था, और आज के डेट में उसका 100 रुपया कर दिया था। अभी भी 900 रुपया हम लोग आयोग के पास है। तो सोचिए वो पैसा कहाँ जाएगा? अभी कोर्ट का, सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम यहाँ भराया गया बिहार में, बिना मतलब का फॉर्म कैंसल करके भेज दिया गया। अब क्या समस्या हुआ? मान लीजिए कोई समस्या हुआ तो आप बताइएगा ना, ऑनलाइन फॉर्म है तो वो करेक्शन हो सकता है। तो आप एक बार एक पोर्टल ऑन करिए, उसमें से बताइए आपको ये समस्या है, बच्चा उसको सुधार लेगा। लेकिन आप वो नहीं करेंगे। सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं है। एक बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, वो मर रहा है कि जी रहा है, उससे उसको कोई लेना-देना नहीं है। बस उसको इससे मतलब है कि वो ब बच्चा फ़ी पेमेंट कर दिया, मेरे पास पैसा आ गया, चलो कोई बात नहीं, इलेक्शन का काम हो गया, उसके बाद बच्चा कुछ भी करे। हम लोग बस एक वोट के रूप में यूज़ करने वाले हैं, और कुछ नहीं। कोई भी सरकार रहे, कोई भी सरकार, उसको हम लोग से कोई लेना-देना नहीं है। विद्यार्थी के बारे में, एक बेरोज़गार स्टूडेंट के बारे में कोई नहीं सोचने वाला है। लास्ट में थक हार के स्टूडेंट क्या करता है आज के समय में? तो कोई पढ़ लिख करके ठेला निकाल रहा है, तो कोई पढ़ लिख करके पकौड़ी बेच रहा है। तो ये सब चीज़ चलता जा रहा है आज के समय में हमारे देश में। तो इस तरह से समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है एक स्टूडेंट को। पटना में जाता है बच्चा यहाँ से रहने के लिए, एक छोटा-सा रूम लेता है किराया, 2 से 3,000 रुपये उसको भाड़ा लग जाता है। खाना-पीना खुद से खाता है, बनाता है, और गार्जियन से हम खुद जाके पूछे हैं बच्चे से, तो बच्चा बताता है कि पता है, मतलब गार्जियन की तरफ से किसी भी तरह महीना में 3 से 4,000 रुपया के बीच आता है। उसी में वो सोचिए पूरा महीना का गुज़ारा करता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा समस्या का सामना, चाहे झारखंड में रांची का ही बात कर लीजिए, किसी भी जगह का आप बात कर लीजिए, कोई भी जिला को उठा लीजिए, हर तरह से ये समस्या स्टूडेंट के साथ झेला ही जा रहा है। ऊपर से ये पेपर लीक का समस्या, ये पेपर लीक का समस्या आज के समय का सबसे बड़ा श्राप बन गया है। ये पेपर लीक का समस्या के कारण स्टूडेंट जो है इतना परेशान होते हैं, वो यहाँ से घर से ये जाते हैं, सबसे पहले ये सोच के जाते हैं पेपर लीक नहीं हो जाए। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब पेपर लीक नहीं, यार ठीक वही होता है। जैसे ही बच्चा एग्ज़ाम देता है, मान लीजिए 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, तो पहला शिफ्ट के बाद ही पता चल जाता है पेपर लीक हुआ। कोई 1 शिफ्ट का एग्ज़ाम रहता है, तो जब बच्चा बस पे चढ़ ही रहा होता है, तो पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसल हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर लीक हो चुका। आप अभी 2-3 साल के पीछे का इतिहास उठा करके देख लीजिए। देखिए, बिहार कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ पुलिस का लीक,
यूपीपीसीएल अभी जो यूपी का हुआ था, इसका पुलिस वाला, वो भी लीक। झारखंड सीजीएल हुआ, वो भी लीक। अभी जेपीएससी का वो भी हल्ला हो रहा है, देख लीजिएगा वो भी लीक हो जाएगा, वो भी कैंसिल करना पड़ेगा एग्जाम। बीपीएससी अभी एग्जाम हुआ टीचर वाला, वो भी लीक। ठीक है, एवं प्रकार से एक एक करके कई एग्जाम ऐसा है जो कि पेपर लीक का समस्या आया है, और खास करके झारखंड और बिहार में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या करें जो सही व्यक्ति को, जो सही आदमी, जो उसके योग्य है, जो मेहनती है, जो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, उसको वो चीज़ मिले, ना कि उसको मिले जो कि अयोग्य है। प्लस पता नहीं कैसे कैसे सेटिंग करा करके आ जाता है, वो तो पता नहीं, लेकिन कैसे हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ऊपर से नीचे तक तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ही, तभी तो ये सेटिंग हो जा रहा है ना। तो सरकार को इसके ऊपर सबसे पहले एक उचित कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार को ये, हम लोग स्टूडेंट बस एक ही मांग करते हैं सरकार से कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का जिसका थोड़ा सा एवरेज है, मान लीजिए उसका नहीं भी होगा, लेकिन उसका ज़रूर होना चाहिए जो उसके योग्य है, उस स्टूडेंट के ज़रूर होना चाहिए जो उसके योग्य है। मान लीजिए अगर हम योग्य नहीं हैं, तो जो मेरा मेरा भाई, मेरा मित्र जो योग्य रहेगा, उसको वो चीज़ मिलना चाहिए, ना कि उसको मिलना चाहिए जो उसका योग्य नहीं है। चीटिंग नहीं होना चाहिए कहीं पे, क्योंकि अगर कोई कोई अधिकारी चीटिंग करके बनता है, तो वो पहले अच्छा अधिकारी कभी बन ही नहीं सकता है। कभी वो अच्छा अधिकारी बनेगा ही नहीं बनेगा, क्योंकि जो खुद चीटिंग से आएगा, तो वो तो चीटिंग ही करता रहेगा ना पूरा, जब तक वो जॉब करेगा 60 साल तक, जितना भी दिन तक जॉब करेगा, तो वो तो चीटिंग ही करता रहेगा। वो तो चीटिंग, जो चीटिंग से आया तो वो तो चीटिंग ही करेगा, और वो दूसरे को चीटिंग ही सिखाएगा। तो ये समस्या जो है, बहुत ही गंभीर समस्या आज के समय का होता जा रहा है। कोई भी टीचर कुछ भी सपोर्ट हम लोग को करने वाला नहीं है। एक एक जो लड़का होता है ना, एक स्टूडेंट होता है ना, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है। और एक बात याद रखिए, स्टूडेंट को खुद खड़ा होना पड़ता है, और खुद खड़ा होकर के अपने लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। आप अभी रेलवे में देख लीजिए, कौन हम लोग के साथ खड़ा हुआ? कोई भी खड़ा नहीं हुआ। एक तरह से अगर गौर से देखिए, तो 1-2 टीचर अगर खड़ा भी हुआ, तो उसका आवाज़ को दबा दिया गया। अगर सारे टीचर एक साथ मिलके खड़े हो जाते, तो ज़रूर था कि कुछ ना कुछ वैकेंसी बढ़ जाता। नहीं बढ़ता, मान लीजिए कि अगर वो 40,000 नहीं जाता, 30,000 नहीं जाता, तो लेकिन ये ज़रूर था कि 15-16,000 वैकेंसी वो ज़रूर हो जाता, 20,000 ज़रूर हो जाता, 20,000 प्लस। लेकिन कोई साथ नहीं दिया। सब कोर्स बेचना है, सबको अपना कोर्स बेचना है। कोर्स से मतलब है विद्यार्थी खरीद लिया, और स्टूडेंट भी यही सोचते रहता है कि चलो हम ज़्यादा ले आएँगे, मेरा हो जाएगा। अरे बाय चांस तुम्हारा हो भी गया, एक तो बात समझ लेना, बाय चांस तुम्हारा हो भी गया, और फाइनल तक जब तक तुम्हारा मेरिट नहीं बना है, तब तक तुम्हारे मन में धुक-धुक ही होगा। 5,000 वैकेंसी में बस 5,000 लड़के का होगा। अब बाकी के जो करोड़ों बच्चे जो अप्लाई करेंगे, तो सोचिए कि उनका क्या होगा। अगर कुछ ऐसा होता था ना कि 60,000 62,000 वैकेंसी के आसपास निकलता था, तो बहुत स्टूडेंट को राहत होता था, और वो ये सोचते थे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, इस बार नहीं तो, बहुत स्टूडेंट ये सोच करके थे कि अगले इलेक्शन में आएगा वैकेंसी, तो उसमें अब मेरा पकड़ा जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सरकार ने हर तरफ से किसी भी सेक्टर में देखिए दबा करके रख दिया गया है। अभी बिहार में जो टीचर का बहाली हुआ, ठीक है, बीटी बीएड वाले का बहुत कुछ हुआ, बहुत अच्छा से हुआ। लेकिन उसके बाद भी सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसके बाद भी कई ऐसे कोर्स किए हुए बच्चे हैं जो भटक रहे हैं, उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को। ये बीटेक वाले कहाँ जाएँगे? ये डिप्लोमा वाले कहाँ जाएँगे? बीकॉम, एमकॉम जो किए हैं वो कहाँ जाएँगे? जो एमसीए किए हैं वो कहाँ जाएँगे? हर हर सेक्टर में सोचना चाहिए। जो आईटीआई किया है वो कहाँ जाएगा? तो हर सेक्टर में सरकार को सोचना चाहिए, और हर सेक्टर के विषय में, अब मान लीजिए कि एक चीज़ समझिएगा, साइकोलॉजी समझिएगा कि 3 लाख 4 लाख वैकेंसी आप टीचर में निकाल दिए, और सभी बच्चे का हो गया, ठीक है? जिसका जिसका होना था सभी बच्चे का हो गया, और इधर जो बच्चे बैठे हुए हैं जनरल, हो सकता है उनमें से कुछ उससे ज़्यादा योग्य भी हो सकता है, और उसका बस इस कारण से रुक गया कि उसके पास बीएड और डीएलएड का डिग्री नहीं था। तो सरकार को पहले ये समझना चाहिए कि हम ये नाइंसाफ़ी नहीं करें। नाइंसाफ़ी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अगर दूसरे सेक्टर में वैकेंसी निकालें, तो हर सेक्टर में थोड़ा-थोड़ा वैकेंसी निकालें। अभी लाइब्रेरी साइंस का वैकेंसी रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है लाइब्रेरी साइंस का वैकेंसी बिहार में? इसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। बिहार में और झारखंड में, यूपी में हर जगह पे बच्चे ही पिसा रहे हैं। दूसरा कोई नहीं पिसाता है। आप एक चीज़ गौर करके देखिए कि बच्चे ही पिसा रहे हैं। बाकी हर जगह सबको, किसी को कोई टेंशन है नहीं। जितना भी अधिकारी रहे या कोई भी रहे,
उनको किसी भी तरह का कोई समस्या है नहीं, बस बच्चे को ही पिसना है, बच्चा ही पिसाता है। और बच्चा जब तक ये चीज़ को लेकर के अवेयर नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा कि हर एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम के बारे में ये सोच करके जाना है कि अगर ये एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं होता है, तो क्या-क्या करना है। उनको आगे के बारे में सोचना है, पीछे के बारे में सोचना है। और ऐसा-ऐसा समस्या चल रहा है हमारे देश में कि मतलब एग्ज़ाम लेने के लिए पहले प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एग्ज़ाम होने के बाद प्रोटेस्ट करना पड़ता है। जो क्वेश्चन है, वो रिपीट हो जाता है। सोचिए क्या-क्या होता है। ये क्वेश्चन अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो सुनने में आ रहा है कि जो सीरीज़ बी का क्वेश्चन था, वो उसमें कई क्वेश्चन 24-25 क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है। हाँ, हो सकता है कि कुछ अफ़वाह भी हो सकता है, लेकिन इतने-इतने बच्चे बोलेंगे तो अफ़वाह नहीं हो सकता है। कुछ बच्चे बोले तो हो सकता है अफ़वाह हो सकता है, लेकिन इतने-इतने बच्चे बोलेंगे तो वो अफ़वाह नहीं हो सकता है। एक बात ये सोचने वाला है। तो हम लोग को सबको ये निवेदन करना चाहिए सरकार को कि किसी भी तरह ये जो पेपर लीक का समस्या है, इसके ऊपर में जो अपराधी है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई करें, ताकि आगे से जो योग्य छात्र हैं, उनको ही उनका अधिकार मिले। ठीक है? इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, और इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और बताएँगे आपको कि ऐसा क्या-क्या कदम उठना चाहिए, जिससे कि ये पेपर लीक का समस्या थोड़ा-सा घटे। क्योंकि हम तो सरकार है नहीं और ना ही सरकार का कोई अंग है। तो इसी कारण से हम लोग जो अपने तरफ से समझ में आएगा, वो बोलेंगे। आप लोग भी सभी अपने कमेंट में हमको लिख करके बताइएगा कि ऐसा क्या-क्या करना चाहिए, जो कि ये पेपर लीक का समस्या थोड़ा-सा घट सके। एक तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का चलिए बात करता है बच्चा, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में फिर वो नॉर्मलाइज़ेशन का एक चक्कर आएगा। तो लेकिन फिर भी उसके विषय में आप लोग एक-एक करके कमेंट में बताइएगा कि ऐसा क्या-क्या कदम उठाना चाहिए, जो कि ये पेपर लीक का समस्या कम हो सके। खत्म तो ये पूरी तरह से होना बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन कम हो सके, बहुत हद तक कम हो सके, जो कि कुछ जो अच्छे बच्चे हैं, जो उचित बच्चे हैं, उनको मिल सके। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।